हेलो नमस्कार सभी को। तो राधे राधे। एंड आज आपकी मैथ की सेकंड क्लास है, तो हम आज गुणनफल एंड गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुणनखंड के होते हैं उसको हम फैक्टर बोलते हैं, एंड गुणन फल जो होते हैं उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या अंतर होता है, हम इसकी जो क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो हम आज आपको जो सारे कुछ जो बताने वाले हैं। तो गुणनखंड वे होते हैं जिन्हें हम किसी नंबर से काटते हैं। ठीक है। जैसे 10 है। ठीक है। तो ये किन किन नंबरों से काटा जा सकता है? पहले तो हम इसको 10 काट देंगे, 1 से। और दूसरे ये 2 से भी काटा जाता है, 5 दूनी 10। फिर तीसरा 5 से भी काटा जा सकता है, 5 दूनी 10। तो ये 3 नंबर से। तो इसका मतलब इसके जो है वो गुणनखंड जो है वो ये 3 है। क्या है? ये इसके जो गुणनखंड हुए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गुणनफल। गुणनफल वे होते हैं जिन्हें आप गुणा करके आगे लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपको 10, तो इसे हम गुणा मल्टीप्लाई 1, तो ये 10 बन गया। ठीक है। आगे हम 10 गुणा 2, तो ये 20 बन गया। आगे हम 10 गुणा 3, ये 30 बन गए। ऐसे ऐसे आगे तक। ठीक है। हमेशा गुणनखंड नंबर से छोटा या बराबर होता है। ठीक है। गुणनखंड जो नंबर से छोटा या बराबर होता है। जैसे आपको मैंने ये बताया, ऊपर 10 का बताया। तो 10 का जो वो जैसे 1 से काटा, 2 से काटा, तो ये 5 से काटा, तो ये 10 से जो वो छोटे ही है या इसके बराबर है। ठीक है। तो ये हुए फैक्टर एंड मल्टीपल, जिसे हम गुणनखंड एंड गुणनफल बोलते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो चलो हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं आपसे। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे? ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो गुणनखंड होते हैं जो प्राइम नंबर से ही निकाले जाते हैं। ठीक है। तो मैंने पिछली एक कक्षा में जो बता दिया था आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको 3600 लिख देना है। ठीक है। उसके बाद ये किस से जाएगा? 2 से चला जाएगा। ठीक है। 18 दूनी 36। उसके बाद ये 18 है, ये भी 2 से चला जाएगा। तो ठीक है। अब ये 3 से जाएगा। 300। अब ये फिर हम इसको जो किससे चला जाए? 3 से ही जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये 3 से करना पड़ा। उसके बाद ये 2 से चला जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, आगे एक 0। ठीक है। फिर इसे हमें जो 5 से निकालना पड़ेगा, 5 एकम 5, और 2 से फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10 को 5 2 पंजे 10, एंड 2 से अब इसको हमें 5 से निकालना है, तो 5 एकम 5। ठीक है। तो इसके बाद हमने देखने की कितने बार 2 को लिखा गया है। तो 1 2 3 4। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4। यानी आपने 2 की पावर को 4 लिख देना है। मल्टीप्लाई, अब आपने देखना है कि 3 की पावर की कितनी, 3 कितनी बार लिखा गया है? 1 2। ठीक है। यानी 3 को 2 बार लिखा गया है, तो 3 की पावर 2। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार लिखा? 5 जो हो 2 बार लिखा गया है, तो 5 की पावर 2। फिर जब इसका आंसर निकालोगे, तो इसमें जैसे 2 की पावर 4 है, तो इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा आपको। तो 2 की पावर 5 करना पड़ेगी। ठीक है। 2 की पावर 5 हो जाएगी, और फिर 3 की पावर 2 है, तो इसकी भी, इसमें भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 की पावर 2 के जगह 3 हो जाएगी। और 5 की पावर 2 है, यानी आपने एक एक जो वो हर पावर में एक एक नंबर को आपने ऐड करना है, तो 2 यहाँ पर जो वो 3 लग जाएगा। ठीक है। और ये
मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 थी 15 और 15 थी 45, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे कोई भी नंबर हो, जैसे क्वेश्चन दूसरा ये भी है कि 2940 के आप जो वो फैक्टर निकालिए, तो इसको भी निकालते हैं। सबसे पहले आपने इसको लिख देना 2940, तो ये 2 से चला जाएगा। पहले अपने देखने 2 से 2 एक में 2 और ये 9 है, तो 2 एक में 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, एक बच गया, तो इसको यहाँ पर 14 हो गए, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर ये फिर 2 से चला जाएगा, ठीक है। 7 7 दूनी 14, ठीक है, और फिर ये 35 दूनी 70, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो एक तीतिया, 2 तिये 6, और यहाँ पर हासिल 1, तो 3 3 9 4 तिये 12, और यहाँ पे हासिल 1 5 तिये 15, तो ये पूरा का पूरा चला गया, ठीक है। अब ये 5 से चला जाएगा, किससे? 5 से। 5 चौके 20, 5 चौके 20, और यहाँ पर हासिल बची 4, और 9 पंजे 45, ठीक है, तो 49 आ गया। अब ये 7 से चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो फिर 7 एकम 7, फिर आपने देखना कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 2। फिर आपने पावर में एक एक जो वो प्लस करना है, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर मल्टीप्लाई 2, और 5 की पावर 1 है तो इसकी पावर 2, एंड 7 की पावर 2 है तो इसकी पावर 3। फिर आपने इसको जो वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखते क्या बनता है। 2 तिये 6, 6 दूने 12, 12 तिये 36, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 36 यानी 36। तो इस तरह से ये फैक्टर आपको जो निकालना पड़ते हैं, तो ऐसे आसान जो वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 हो तो n में कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है कि 4 की पावर क्या दी है 11, प्लस 4 की पावर 12, प्लस 4 की पावर 13, प्लस 4 की पावर जो वो 14, ठीक है। तो ऐसे जो आपको सवाल आएंगे तो आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 4 की पावर 11 को आपने कॉमन ले लिया बाकी ब्रैकेट में, ठीक है। फिर आपने 4 की पावर 0 कर दी, ठीक है। अब इस 4 की पावर 0 हो जाएगी, और इस 4 की पावर जो है वो 4 की पावर जो वो यहाँ पे 1 हो जाएंगी, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है 11, ठीक है। तो अब इसकी पावर जो वो 1 बचेगी, और इसकी पावर जो वो 4 की पावर 2, एंड इसकी पावर जो वो 4 की पावर जो वो 3, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन को ऐसे रहने देना ब्रैकेट में, ठीक है। और ये 4 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, और 4 की पावर 1 मीन्स 4, एंड 4 की पावर 2 यानी 16, एंड 4 की पावर 3 मतलब 4 को आपने जो वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 64, ठीक है, ये बन के आएगा। फिर आपने करना है कि 4 की पावर 11 बाहर रहने देनी है, ठीक है। और इसको जो वो आपने सभी को जो वो प्लस करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 85, ठीक है। और इसको कर दिया बंद, और जब इसको हमने ब्रैकेट को खोलना है तो गुणा का
ये लगता है, गुणे का साइन आपको लगाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा 85। ठीक है, अब हमने इसको करने की, ये 2 की पावर 2 एंड पूरे की पावर 11। तो 11 दूनी हो गया, 11 दूनी हो गया 22। तो मतलब 2 की पावर 22 हो गई। और हमने जो वो 85 को हमने सिंपल ऐसे 17×5 = 85। ठीक है, तो आपने देखना कि 17 की पावर हो गई 1 एंड 5 की पावर हो गई 1। तो 2 की पावर हो गई 22 प्लस 17 की पावर हो गई 1 एंड 5 की पावर हो गई 1। ठीक है, अब आपने पावर में एक एक आपने ऐड करना है। जैसे इसकी 22 है तो इसकी हो गई 23, गुणा इसकी 1 है तो इसकी 2, और इसकी भी 1 है तो इसकी 2। तो ये क्या बन के आया हमारे पास, 92 बन के आंसर निकल के आया। ठीक है, तो ऐसे पूछे तो ये इस प्रकार जो वो लिखा एंड सोल्व किया जाता है। ठीक है, बाकी इसकी भी एक क्लास और हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी कुछ 2-3 तरह से और से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे समगुण खंड निकालने के लिए आते हैं, विषम गुण खंड। तो ये क्लास आपकी जो आई थिंक मैं कल ले लूँगा, लेकिन आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।